हेलो दोस्तों, तो आज हम डील करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था एसिड क्या है, बेस क्या है, एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या एसिड और बेस का रिएक्शन देखे थे जिसको हमने बोला था न्यूट्रलाइजेशन। उसके साथ हमने देखा था इंडिकेटर्स जिससे हमको पता चलता है कि कौन एसिड और कौन बेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड और बेस के कुछ केमिकल रिएक्शंस जो रूल्स हैं, और डिस्कस करेंगे पीएच स्केल होता क्या है, उसके डिस्कवर किसने किया था, साथ ही इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन अवर डेली लाइफ। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज नागेश निषाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द 1000 वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे रूल नंबर 1 हमने आपको ऑलरेडी बताया था, है ना, जब पहला, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, अब ये सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल आपको याद रखना है, जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको ये समझो कि कई बार मेटल पहले लिख देता है बाद में एसिड, तो याद रखना भैया, जैसे चाकू है वो तरबूजे में गिरे या तरबूजा चाकू में गिरे, वो क्या होगा, कटेगा तो तरबूजा ही। तो इस चीज़ याद रखोगे, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराओ, चाहे मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एसिड है HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। एक हमने ले लिया सोडियम, ये एक मेटल है। ठीक है, तो जब रिएक्ट होगा तो आपको पता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनने वाला है, तो हाइड्रोजन गैस पहले ही बाहर निकाल दो। और आपको बताया था मैं, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, या ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन है, वो 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर H2 हो गया। अब H तो बाहर निकल गया भैया, अब क्या बचा, Na और Cl। तो यहाँ बना दो NaCl। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पहले ही बता चुका हूँ, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो 1-1 का शेयर होगा तो NaCl बनता है। ठीक है, पुराने वीडियो में मैंने बताया इसको। अब देखते इसको बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, दिखने समझ में आ गया 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो हम सामने क्या लिखें कि ये भी 2 हो जाए, बिल्कुल उसके जैसे, तो बराबर है, हम सामने लिखेंगे 2, 2H हो गया। लेकिन 2 सामने लिखने से क्लोरीन भी 2 हो गया, जैसे आपको मैथ्स में हमने बताया था, है ना। 2 जो होता है A+B होगा, यदि ब्रैकेट में 2 A के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 B के साथ भी हो जाता है, तो 2 सामने लगा मतलब दोनों के लिए है। तो क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, 2। ठीक है, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, यहाँ पर बिल्कुल इसके जैसे बात है। अब 2 सामने रखने से सोडियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ सोडियम कितना है, 1 है, तो हम सामने लिख देंगे 2। तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, इसके अलावा दूसरा भी लिख सकते हो। एग्जांपल मैं एक और बता देता हूँ, जैसे कि दूसरा एसिड ले लेते हैं। ठीक है, HNO3 प्लस Mg, मैग्नीशियम ले लिया, अलग ले लिया इस बार एग्जांपल में। ठीक है, मैग्नीशियम भी मेटल है। ठीक है, आपका जैसे गोल्ड है मेटल, सिल्वर मेटल, आयरन भी मेटल है। ठीक है, तो मैग्नीशियम, और यहाँ पर तो रूल तो बोलता है भैया पहले आप सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दो, ये हो गया। अब मैग्नीशियम और NO3 बच गया है। ठीक है, तो याद रखना, NO3 का मैंने भी पुराने वीडियो में बताया है, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन में, कि मैग्नीशियम जैसा है इसका वैलेंसी 2 होता है, NO3 का वैलेंसी 1 होता है। जब शेयर होगा ये 2 इसके पास जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर अकेला नहीं, यहाँ पर 2 है, N है और O है, इसलिए इसको इस 2 को हम होल ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा MgNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये 2 इसके दोनों से जाके हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर NO3 कितना है, टोटल 2 है, NO3 टोटल कितना है, 1 है ना, 1 तो यहाँ सामने 2 लिख दो। अब 2 सामने लिखने से हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2 ऑलरेडी 2 है, मैग्नीशियम 1 ऑलरेडी 1 है। तो ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 3, है ना, उसमें ये है सोडियम कार्बोनेट। जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रूल है।
अब इसके एक रिएक्शंस देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, उसको Na से डिनोट किया जाता है। कार्बोनेट है आपका CO3, तो याद रखना Na2CO3 होता है ना। इसका भी रिएक्शन मैंने पिछले वीडियो में करवाया है। जैसे यहाँ पर एक बार और देख लो, है ना। Na वैलेंसी 1, CO3 वैलेंसी 2, 2 इसको दे देगा, N इसको ले लेगा, है ना। तो ये हो जाएगा Na2CO3 होल 1। ये 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 1 को शो नहीं करते, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बनेगा Na2CO3। एसिड ले लेते हैं HCl, ठीक है। अब रूल बोलते हैं भैया पहले क्या करना है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर का फॉर्मूला तो पहले लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मूला पहले लिख दो, ठीक है। अब बच गया सॉल्ट। तो देखो यहाँ पर वाटर में HCO है ना, H तो निकल गया H2 का, और कार्बन डाइऑक्साइड में CO, तो बच गया Na और Cl। तो ये बनेगा आपका NaCl, ठीक है। Na का वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 होता है, तो 1 1 शेयर करेगा, बन जाएगा NaCl। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है। देखो पहले ही समय में समझ में आ जा रहा होगा, सोडियम यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, तो सामने क्या लिखोगे, 2, ठीक है। अब 2 सोडियम, लेकिन 2 सामने लिखने से क्लोरीन भी कितना हो गया, 2, यहाँ क्लोरीन कितना है, 1, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2। बैलेंस करने के लिए हमेशा सामने लिखा जाता है, ठीक है। अब 2 सामने लिखने से हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है। कार्बोनेट CO3 है, देखो तो यहाँ CO2, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3, और यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 है, तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसके एक और रिएक्शंस आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। अब नेक्स्ट जो 4th रूल है वो देख लेते हैं, ठीक है। वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, बोलते हैं इसको बाइकार्बोनेट, है ना, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। उसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो बनेगा सेम सॉल्ट, वाटर, और रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, एग्जांपल समझते हैं, जैसे NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लस एसिड ले लिए, HCl ले लिए। अब यहाँ पर देखेंगे, अब रिएक्शन हो जाएगा तो आपको पता है सॉल्ट बनने वाला है, वाटर है तो वाटर का फार्मूला H2 होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो Cl और Na, तो यहाँ पर सेम बनने वाला है NaCl, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो सोडियम यहाँ 1, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड भी 1, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको लेफ्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए राइट साइड से। हाइड्रोजन यहाँ 1 और प्लस 1 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है इस तरफ। ऑक्सीजन 3 है, तो देखो 2 यहाँ से ऑक्सीजन प्लस 1 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन तो ही था, क्लोरीन 1 था, क्लोरीन 1 हो गया, तो ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शंस हो गए। तो नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 5 याद रखेंगे, वो है जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, है ना, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, बेस के साथ, तब ये बनाता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे नॉन मेटल जो भी गैसेस होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जब इसको रिएक्ट कराओगे बेस के साथ NaOH, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे हमने पढ़ा था, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है। जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है नेचर में, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, अब देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वाटर पहले निकाल दो आप, है रूल के अकॉर्डिंग, ये हो गया। अब Na2 याद रखना ये बनता है Na2SO3, ठीक है, Na2SO3। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसका रिएक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो सोडियम यहाँ पर कितना है Na2, और यहाँ पर कितना है 1, तो सामने क्या लिखोगे 2, ठीक है। अब 2 सामने लिखने से हाइड्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है। अब ऑक्सीजन देखो 2O + 2 और 2 कितना हो गया 4, ये देखो यहाँ पर 3
+1 आपका 4, सल्फर 1 था, सल्फर 1 है, तो ये आपका बैलेंस है। तो ये 5 रूल आपको हमेशा याद रखना है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा सॉल्ट और वाटर बनाएगा, एसिड और मेटल रिएक्ट करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, और यही हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड से फूटता है। ठीक है, इसको याद रखोगे। थर्ड जो होता है सोडियम कार्बोनेट, और जब एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फोर्थ है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जब एसिड रिएक्ट करेगा सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सेम है ना। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट 5 केमिकल रिएक्शन जिसके रूल्स आपको याद रखने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या एसिड या फिर बेस कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को? तो आंसर है इसका यस। ठीक है, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे मैंने आपको बताया था एसिड और बेस को जब इसको पानी में डाला जाता है, जब ये पानी में घुलेगा, जैसे एसिड है तो ये रिलीज करता है कौन सा, H+ आयन, और बेस क्या रिलीज करेगा, OH- आयन्स, मतलब आयन्स रिलीज की है ना। तो फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर रखो, देखो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पानी में ये जाने से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, लेकिन डिस्टिल वाटर जिसमें कोई भी सॉल्ट नहीं है वो कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन उसी में हम यदि 1 चम्मच नमक यदि घोल दें, ठीक है, नमक होता है NaCl, है ना, या फिर थोड़ा सा एसिड डाल दें, है ना, तो उसको क्या करेगा, क्या कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें चार्ज आ जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज pH स्केल। सो pH स्केल टेल अस द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है वो कंसंट्रेशन बताता है हमको pH स्केल। यदि H+ आयन ज़्यादा रहा इसका मतलब वो हायर एसिडिक होगा, उसका pH स्केल लो होता है, और यदि H+ आयन कम रहेगा तो उसका pH स्केल ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो याद रखना इसका 3 केस है। pH स्केल जैसे आप देखेंगे, है ना, तो उसमें आपको 3 चीज़ें बेसिकली दिखाई दे रही होगी, एक 0, बीच में 7 है, फिर आपका ये 14 है। 0 से 7 जो रहता है वो एसिडिक होता है, जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, जैसे हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट है, उसका pH 1.2 से 1.5 है, तो मोर एसिडिक। जैसे जैसे आप 7 तक बढ़ोगे pH स्केल बढ़ता जाएगा, एसिडिक वैल्यू घटती जाती है। ठीक है, याद रखना सिर्फ 7 तक, लेकिन एग्जैक्ट 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। जो सॉल्यूशन जैसे पानी है, पानी का जो pH वैल्यू होता है वो होता है 7। ठीक है, इसको याद रखना है। अब जैसे ही 7 से आगे जाओगे तो जो pH वैल्यू है ये तो बढ़ रहा है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। ठीक है, सो लोअर जितना pH है उतना हाई एसिडिक होगा, जितना हाई pH वैल्यू है उतना ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, जैसे 7 के बाद 8 है तो कम बेसिक, 9 उससे ज़्यादा, 10 उससे ज़्यादा पावरफुल, ऐसे करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अलग अलग मैंने बहुत सारे मटेरियल का pH स्केल दिया हुआ है, और इसमें से आपको याद रखना है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जो होता है आपका NaOH 14 होता है, HCl 1.2 से 1.5, और ये आपका जो वाटर है 7, ब्लड का भी हमने इसमें दिया हुआ है। तो आप सारा जो स्क्रीन में इसको देख के नोट कर सकते हैं। और इसका जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इट इज़ इन्वेंटेड बाय, है ना, डैनिश साइंटिस्ट सोरेनसन। ठीक है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे 1909 में इन्होंने इसको बनाया था, तो इसको भी याद रखना है, कॉम्पिटिटिव बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन। ठीक है, 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स देख लेंगे, अब कुछ ही टॉपिक्स और बचे हैं। आयोनाइजेशन होता क्या है, तो इसका मतलब जब एसिड या बेस को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो या तो H+ आयंस देगा या तो OH नेगेटिव आयंस। और इसको सबसे पहले बताया था अरहेनियस ने इन 1884, तो नाम को याद रखना है। ठीक है, तो जो एसिड होता है, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं HCl, जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो H+ आयन देगा और Cl-, तो H+ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम यदि आप बेस ले लो, है ना, NaOH, तो ये क्या होगा, Na+ बनेगा, लेकिन OH-, तो जितने भी बेस होते हैं तो याद रखना OH- रिलीज करता है, और जितने भी एसिड होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। सो सबसे पहला है
pH एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। दैट मीन्स आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि HCl जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है जिसका pH होता है 1.2 से 1.5 के बीच में। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो एसिड है उसका दो काम है। पहला तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है ना, कि ये एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन एंजाइम को जो बनाएगा पेप्सिन और जो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। सेकेंड है इट ऑल्सो किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कम्स थ्रू अवर फूड, है ना, खाने के थ्रू जब कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पानी के थ्रू हमारे स्टमक में आ जाते हैं उसको मारने का काम करता है। सेकेंड जो है वो है pH ऑफ द ब्लड। दैट मीन्स कोई भी ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन के लिए उसका जो pH है ब्लड का वो 6.8 से लेकर 7.8 के बीच में होना चाहिए, नहीं तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर देता है और इसको मेंटेन भी बॉडी ऑटोमेटिक करता है। तो याद रखना इसके ड्यूरेशन में ही बॉडी वर्क करेगा प्रॉपरली, और इससे कम या ज़्यादा हुआ तो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट इसके होना शुरू हो जाता है। जैसे कि यदि बॉडी में pH की वैल्यू कम हुई तो याद रखना इसकी वजह से जो ब्लड है, मतलब ब्लड में जो RBCs वगैरह होते हैं ना, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, तो वो ऑक्सीजन कैरी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, इसकी वजह से सफोकेशन शुरू हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। थर्ड जो है pH ऑफ सलाइवा। दैट मीन्स आपको याद रखना है कि जो सलाइवा होता है इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, है ना, जैसे ग्लूकोज वगैरह ये कार्बोहाइड्रेट है, इसको डाइजेस्ट वगैरह करता है। तो pH वैल्यू जो माउथ का वो मेंटेन रहता है, लेकिन है ना 7 से कम रहेगा और 5.5 या 6 से ज़्यादा होता है। लेकिन 5.5 से कम हुआ तो फिर टूथ डिके शुरू हो जाएगा। जैसे टूथ डिके आप जानते हैं, दांतों का सड़ना, ठीक है। तो pH कम होने से जो कैल्शियम फॉस्फेट है जिससे हमारा टीथ बना रहता है तो उसको डाइजेस्ट करना धीरे धीरे वो शुरू कर देता है, जिससे कि दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है सेल्फ डिफेंस। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो अपने आप के बचाव के लिए वो क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एंट या फिर बी, है ना, मधुमक्खी वगैरह काटते हैं, वो मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है। सेम एक होता है नेटल स्टिंग, है ना, नेटल स्टिंग मतलब एक प्लांट है जिसके पास में जैसे आप जाओगे टच जैसे ही होता है तुरंत हाथों पे खुजली वगैरह शुरू हो जाता है। ठीक है, वो भी एक मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है, याद रखना। इसलिए जो काऊ वगैरह है, ठीक है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जैसे उस ऑर्गेनिजम्स है ना के पास जाएंगे, प्लांट्स के पास में, तुरंत वहाँ से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उसको खाने से उनको क्या होने वाला है, इरिटेशंस होने वाले हैं। सेम एग्जांपल जैसे हम दिवाली के त्यौहार के समय, है ना, जमीन कंद वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसमें भी एक टाइप का एसिड पाया जाता है, इसलिए जीभ वगैरह बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसमें ईचिंग होती है। फिफ्थ पॉइंट है pH फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी एक प्रॉपर pH का होना ज़रूरी है। ये रेंज करता है 5 से 8 के बीच में। ठीक है, इसलिए फार्मर्स को कई बार बोला जाता है कि आपको आपके जो सॉइल है उसका pH टेस्टिंग कराना चाहिए। याद रखना यदि 5 से कम हुआ उसका pH मतलब मोर एसिडिक हुआ, इसका मतलब उनको क्या करना है, उसमें एक चूना होता है, है ना, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर उसमें डाला जाता है जिससे कि pH मेंटेन हो जाए। या फिर यदि pH वैल्यू एकदम बढ़ गया, मतलब बेसिक हो गया 8 से ऊपर, तब उसमें मैन्योर डालते हैं। मैन्योर मतलब खाद, ठीक है, क्योंकि खाद जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो इस तरीके से आप यदि नॉलेज है आपके पास, है ना, pH एसिड और बेस का, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके बहुत सारे जो इन्वायरमेंट में कई सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको पता है वो है सॉल्ट, जिसमें हमने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया था कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल इनो तो याद ही होगा, है ना, जब एसिडिटी हो जाता है तो इनो लेते हैं, वो बेस, है ना, न्यूट्रल होकर फिर बढ़िया सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। तो कुछ कुछ रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से। जैसे HCl हो गया और बेस हो गया NaOH, तो ये क्या बनाएगा, Na और Cl, है ना, और ये बनाएगा सॉल्ट वाटर दैट इज H2O। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं HNO3, ये भी नाइट्रिक एसिड है ना, सेम है। NaOH हमने ले लिया तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, तो वाटर का फार्मूला पहले लिख दो, है ना, OH यहाँ से, तो ये बनेगा NaNO3। Na का भी वैलेंसी 1 होता है, NO3 का भी वैलेंसी 1 होता है, इसलिए NaNO3 बनेगा। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। देखो हाइड्रोजन इस तरफ 1 + 1 1 1 हो गया 2। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 3, सॉरी NO3 पूरा ले लो, सपोज NO3 1 है तो यहाँ पर पूरा NO3 यहाँ पर 1 है, कंप्लीट है। सोडियम 1 ऑक्सीजन 1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल।
कई ये याद रखिएगा, जैसे एनसीईआरटी बोर्ड है उसमें नहीं दिया इसके बारे में, ठीक है, लेकिन जो आपका स्टेट बोर्ड है जैसे छत्तीसगढ़ का, तो उसमें ये चीज़ दिया हुआ है। अब समझते हैं बेसिक रेडिकल क्या है। ठीक है, जैसे हमने सॉल्ट देखा था, सॉल्ट एग्जाम्पल जैसे हम समझेंगे NaCl, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये जो NaCl होता है इसमें दो चार्ज आपको मिलेंगे, एक Na का और एक Cl का, तो ये हो जाता है Na+ और दूसरा है Cl-। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सो व्हाट इज बेसिक रेडिकल? द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट कम फ्रॉम द बेस, दैट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। जैसे आप स्क्रीन में इसका डेफिनेशन देख पा रहे हैं, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आया है ना, वो आया है कहाँ से? बेस से, तो इसी को बोलोगे बेसिक रेडिकल। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल KCl भी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें K+ होता है, Cl- होता है, तो इसमें K+ जो पार्ट है ये होता है बेसिक रेडिकल, और जो Cl- पार्ट है वो होता है एसिडिक रेडिकल। ठीक है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो ये देखो यहाँ पर KOH, K+, OH-, MgOH होल ट्वाइस, Mg2+, 2H है ना, OH-। तो ये एग्जांपल्स है बेसिक रेडिकल के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट कम फ्रॉम द एसिड, दैट इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, और दूसरा सॉल्ट को, जैसे देखो HCl, ये एसिड होता है। ठीक है, तो ये ब्रेक होता है किस में? H+ और Cl- में, लेकिन जब सॉल्ट बनेगा तो ये Cl- यूज होता है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया। तो एक बार सॉल्ट को ही डायरेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा MgCl2, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये सॉल्ट में जो Mg है, Mg का जो पार्ट है ये 2+ बनाएगा और Cl- ये 2। ठीक है, तो इसको याद रखोगे आप। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है? ये Mg+, ये पॉजिटिव चार्ज आया है कहाँ से? बेस से, तो इसको बोलोगे बेसिक रेडिकल। और नेगेटिव पार्ट कहाँ से आता है? एसिड से, तो उसको क्या बोलोगे? एसिड रेडिकल। नेक्स्ट जो पार्ट देखने वाले हैं कि जब भी सॉल्ट बनता है तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, मतलब वो न्यूट्रल होगा या फिर एसिडिक होगा या बेसिक होगा। चलिए इसको जानते हैं। ठीक है, ये दो केस में, इसका दो केस है। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो द ग्रेट खली को और रे मिस्टीरियो को। यदि आप WWE देखते होंगे तो उसको जस्ट साइज के लिए कंपेयर करते हैं नॉर्मली, तो देखेंगे यदि पंजा लड़ाने का कंपटीशन हुआ तो जाहिर सी बात है द ग्रेट खली बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो वो जो पंजा लड़ाने का जब कंपटीशन होगा तो उसमें वो जीतेंगे, या फिर किसी को उठाने का। ठीक है, तो रे मिस्टीरियो को आसानी से उठा सकते हैं। तो इसको एज अ रेफरेंस बस एग्जाम्पल के लिए समझना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, या स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस, तो जो सॉल्ट बनने वाला है वो होगा बेसिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ CH3COOH, ये वीक एसिड होता है। ठीक है, और ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो CH3COONA और HO, तो ये जो सॉल्ट बना है ये आपका कैसा होगा? वो बेसिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि वीक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? वीक बेस, मतलब दोनों के दोनों वीक हैं, तब क्या बनेगा? आपका जो सॉल्ट होगा वो होगा न्यूट्रल। जैसे एग्जांपल समझो CH3COOH है ना, ये NH4OH, ये दोनों वीक, ये वीक बेस है और ये आपका वीक एसिड हो गया, तो सॉल्ट बना ये न्यूट्रल होगा। वाटर तो आपको पता ही है कि जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो वाटर बनता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट होंगे तब याद रखना वो होने वाला है एसिडिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एसिडिक कैसा है? वो स्ट्रॉन्ग है, और बेस कैसा है? वीक है, तो जो सॉल्ट बन रहा है वो होगा आपका एसिडिक। एग्जांपल HCl + NH4OH, तो NH4 पॉजिटिव चार्ज अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था, है ना, तो जो चार्ज होते हैं प्लस चार्ज वो आता है बेस से और माइनस चार्ज आता है एसिड से सॉल्ट में। तो NH4 और Cl ये आपका सॉल्ट है और ये वाटर है। चलिए अब चौथा एग्जांपल से समझते हैं। जो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तब भी क्या होगा? न्यूट्रल। बिल्कुल जैसे वीक एसिड और वीक बेस होने से भी न्यूट्रल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होने से भी न्यूट्रल होगा। जैसे HCl है और NaOH है ना, तो इसमें देखो NaCl बनेगा, H2 बनेगा। तो हमने पिछले ही कंटेंट में डिस्कस किया था कि एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ से आता है नेगेटिव चार्ज एसिड से, इसलिए इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, और जो बेस से आता है पॉजिटिव चार्ज उसको भी बोलते हैं बेसिक रेडिकल। तो यहाँ देखो Na+ और यहाँ Na और Cl बना है, तो Cl होगा आपका
एसिडिक रेडिकल और Na होगा आपका बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए कि कोई भी सॉल्ट एसिड होने वाला, बेसिक होने वाला है, न्यूट्रल होने वाला है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। बस आपको पिछला देखना है कि ये जो सॉल्ट है ये बना किससे है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट किससे बना है ये आपको पता चल गया तो आप बता सकते हैं कि जो भी सॉल्ट है वो न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.